अक्सर बड़े पल चुपचाप हमारी जिंदगी में आते हैं। अक्सर बड़ी घटनाएं बगैर आहट के दस्तक दे जाती हैं। जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं चुपचाप होती हैं, तो इन्हें बताने के लिए इतना हो हल्ला क्यों? अब खबर देखिए सिर्फ खबर के नजरिए के साथ, आपके अपने खबर आप तक इंडिया न्यूज के साथ। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन को अब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। 8 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकलकर सामने आया है। गतिरोध बरकरार है। कल फिर एक बार बातचीत होने वाली है। अब देखना ये होगा कि नतीजा क्या निकलता है। आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम भूदेव प्रसाद है साहब। कहाँ से आए हो? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, तहसील इगलास का। तो आज जो ट्रैक्टर रैली गई है, तो उसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य ये है कि सरकार कभी खालिस्तानी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है, कभी चाइना के बताती है, कभी कुछ बताती है। सरकार को ये एक मैसेज दिया है हमने, हमारी किसान एकता जिंदाबाद है, हम किसान एक हैं और हमारी मांग जो है वो जायज़ है। ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। हम अपने सत्य पर अड़े हुए, क्योंकि सन 66 से किसान की आमदनी केवल और केवल बढ़ी तो 18.19 गुनी हुई, जबकि और हमारे नौकरशाह मजदूर, झाड़ी मजदूर, उनकी आमदनी में इजाफा करीब। ये जो ट्रैक्टर रैली गई है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि एक मैसेज है, देखने गए हैं, रोडों को देखने गए हमारे किसान लोग। तो अब कहा जा रहा है कि ये 26 जनवरी पर जो परेड निकाली जाएगी उसका ट्रेलर है। हाँ, क्यों नहीं? क्या किसान नहीं तिरंगा लेकर के जैसे आज गया है, उसी तरह से 26 जनवरी को किसान सलामी देगा। तो आगे के क्या कार्यक्रम होंगे इसको लेकर आपके? आगे साहब, मैं पूरनपुर जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। तो हम लोग जब तक मोदी जी सहमति से ये प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन अपना जारी रखेंगे। क्या लगता है कल की बातचीत से कोई हल निकलेगा? देखिए भाई, मर्जी है, वो तो देश का मालिक है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो तो मर्जी है उन लोगों की। तो अगर निकलता नहीं तो हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, और हमारा धरना प्रदर्शन जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता, हमारा ये जारी रहेगा। ताऊ जी, आप कहाँ से हैं? मैं अमरोहा से आऊँ जी, गांव सूरनपुर, नाम जन्म सिंह, जिला अमरोहा। तो इस ट्रैक्टर रैली का क्या उद्देश्य था आपके? ट्रैक्टर रैली को जैसे सरकार को मैसेज देना है कि भी मान जाओ, अभी कुछ ना बिगड़ा, वरना आंदोलन तो उग्र होता ही जा रहा है। बाकी किसान हटने वाला तो है नहीं। तो क्या कार्यक्रम है, आगे की रणनीतियाँ क्या है, इस आंदोलन को किस तरीके से चला? जब आज फैसला दिया गया कल का जो, उसके बाद प्रोग्राम लिया जाएगा क्या करना। तो क्या लगता है कि 26 जनवरी तक ये आंदोलन चलेगा? जैसे मानी तो निश्चित जब तक फाइनल होगा तो चलता ही रहेगा लगातार। ये तो करो मरो का नारा है, जब तक वापिस नहीं, जब तक किसान हटेगा नहीं। सरकार के कृषि मंत्री ने कहा है कि समर्थन में ज़्यादा किसान हैं, इस आंदोलन की बिल के समर्थन में ज़्यादा किसान है। एक कृषि सरकार एक भी तीनों कानून के फायदे यदि किसानों को गिनवा दें, वो कोई किसान नहीं है, वो वर्जिश करना चाह रहे हैं। जबकि वे कौन हैं? वे खनन माफिया हैं, वे जो हमारे पेस्टिसाइड, बीज, खाद का वो करते हैं, उसके माफिया हैं। और ये हमारी एमएसपी पे लड़ाई रहेगी। एमएसपी को कानून इनको बनाना पड़ेगा। एमएसपी पे कानून बना नहीं रहे और एमआरपी पे इनका कंट्रोल नहीं रहा। एमआरपी वो कुछ भी लिख दें, उसी पे बेचेंगे। उन पे ये नहीं पूछा 35 करोड़ रुपए रोज अडानी की रोज इनकम, एक दिन की पर डे 35 करोड़ रुपए रोज उसकी इनकम है। बैठक के क्यों लूट रहा है ये? और
रही, ये कल वार्ता होगी 9 तारीख को। और इसके बाद हम योजना हर जिले पे, हर डीएम के यहाँ, हर एमपी के यहाँ, हर एमएलए के यहाँ, पूरे देश में पूरा किसान धरना देगा। और ये कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये 15 बिंदु हैं इन पे। 15 बिंदु में से 9 पे तो ये कह रहे हैं कि इनको तो वापस लेके इनको हम संशोधन कर देंगे। और ये जब तुम 9 का था, बिना किसानों के, बिना किसी की सलाह के बनाया है, तो इससे पूरा देश जो है मध्यम वर्ग पूरा ख़त्म हो जाएगा और केवल मजदूर और हाई लेवल के रहेंगे। आप नेशनलाइज देख लो, प्राइवेट जब बैंक जो है प्राइवेट किए थे पहले, फिर इनको लाचारी आखिरी में आके जो है नेशनलाइज करना पड़ा था बैंकों को। अब मंडी सरकारी मंडी जब प्राइवेट मंडी आ जाएंगी, क्या टिक जाएंगी? BSNL MTNL टिक गया, बिक इस गया। आंदोलन में शुरू से ही जो चर्चा में 2 उद्योगपतियों के नाम रहे, अंबानी और अडानी, तो उनकी तरफ से बयान आया है कि हमने तो हमेशा किसानों के हित में सोचा है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फील्ड में आने का कोई अभी हमारा प्लान नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो क्यों आएंगे जब उन्हें हमें मिली मिलाई चीज़ जो है और उसको 10 रुपये किलो में ले जाके भंडारण करेंगे और 100 रुपये किलो आपको बेचेंगे। उनको कहाँ ज़रूरत है? उनको तो पकी पकाई फसल ले के खरीद के 10-20 दिन महीना गोडाउन में रख के और मनमान्य रेट, उस पर कंट्रोल नहीं रहा। MRP पे कंट्रोल है क्या आज किसी भी MRP पे कहीं कंट्रोल नहीं। किसी चीज़ को 10 रुपये उनकी लागत आती है, वो 100 रुपये में बेच रहे हैं। किसान की 10 रुपये लागत आती है, 15 रुपये देते जोर पड़ रहा है। स्वामीनाथन ने ये कहा, आत्महत्या इसलिए करता है किसान कि उसकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता। 4 तारीख की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो उस पर क्या गलती नहीं, हाँ, दोनों हाथों से बजती है। हमने एक हाथ कर दिया, एक हाथ वो कर दो, एक हाथ वो कर दो ना, वो भी तो करे। हमने एक हाथ उनको दे दिया, 2 हाथ से ही बजती है ना, वो भी अपना हाथ इधर करें तभी तो बजेगी ताली। जैसे आज ट्रैक्टर रैली निकली है, तो इसी तरह के आगे क्या कार्यक्रम चलेंगे? आगे कार्यक्रम कल जो है, यदि समझौते पे कुछ बनता है तो ये पूरे देश में हर जिले पे यानी आने के, यहाँ तो जितने रहेंगे उतने आएंगे ही, लेकिन हर जिले पे हर डीएम को, हर MP MLA को घेरेंगे, वहीं धरना देंगे, पूरे जिले वाइज, पूरे हर प्रदेश में ये करेंगे हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर मौजूद किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानती, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ गाजीपुर बॉर्डर से।